गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रैक्टिस इंग्लिश डिफरेंटली चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक द इंट्रोडक्शन ऑफ द टेंसेस के बारे में बात करेंगे। द प्रेजेंट टेंसेस, उसके चार फॉर्म्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उसी तरह से द पास्ट टेंसेस एंड द फ्यूचर टेंसेस के फॉर्म्स के बारे में भी बात करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करें इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। लेट अस स्टार्ट विद द प्रेजेंट टेंसेस। फर्स्ट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। फॉर एग्जांपल, राम वॉचेस टीवी एवरी डे। दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, दैट इज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज़ वॉचेस हियर। अब इसे टाइमलाइन में समझते हैं। दोस्तों, एक बात याद रखिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो डेली एक्टिविटी, एवरीडे एक्टिविटी एंड जनरल ट्रूथ को इंडिकेट करने के लिए यूज़ होता है। टाइमलाइन में दिस पॉइंट इंडिकेट द प्रेजेंट, जब बात कर रहे हैं हम लोग, राइट, प्रेजेंट पॉइंट को इंडिकेट करता है। दिस पॉइंट इंडिकेट्स पास्ट एंड दिस पॉइंट इंडिकेट फ्यूचर। दोस्तों, प्रेजेंट टेंस को, सिंपल प्रेजेंट टेंस को टाइमलाइन में कहाँ पे रख सकते हैं? तो हम इसे यहाँ पे रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, एवरीडे एक्टिविटी है वो तो पास्ट में भी करते थे, अभी भी करते हैं और फ्यूचर में भी करेंगे। और जो जनरल ट्रूथ है वो तो पहले भी सही था, आज भी सही है और आगे भी सही रहेगा। इसलिए टाइमलाइन में हम प्रेजेंट टेंस को, सिंपल प्रेजेंट टेंस को यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं। सेकेंड वन इज द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। राम इज स्लीपिंग राइट नाउ, है ना, तो उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा? इज प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। टाइमलाइन में इसे समझते हैं। दिस पॉइंट इंडिकेट नाउ, दिस पास्ट एंड दिस फ्यूचर। दोस्तों, कोई एक्टिविटी पास्ट में किसी एक पॉइंट पे स्टार्ट हुई थी और प्रेजेंट में जब बात कर रहे तब वो एक्टिविटी कंटिन्यू थी, राइट। उस बात को इंडिकेट करने के लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल, पॉइंट ए पर एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी 9 बजे और पॉइंट बी पर जब 10 बजे है तब वो एक्टिविटी कंटिन्यू थी, और पॉइंट सी पर कहीं ना कहीं तो वो एक्टिविटी ख़त्म होगी, राइट। सो पॉइंट बी इंडिकेट द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। लेट अस सी द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। राम हैज़ ऑलरेडी ईटन, सो हैज़ plus eaten, that is third form of verb, that is past participle of the verb. It is called the third form of verb, right. अब इसे टाइमलाइन में समझते हैं। पॉइंट ए पर कोई एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी और पॉइंट बी पर एग्जैक्टली वो एक्टिविटी ख़त्म हुई है ना। तो 9 बजे स्टार्ट हुई थी और 10 बजे ख़त्म हुई थी, तो 10 बजे, दैट इज पॉइंट बी, इंडिकेट द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। राम हैज़ बीन स्टडीइंग फॉर 1 आवर। देखिए दोस्तों, ये टेंस स्पेशली यूज होता है कि आप कितने समय से कुछ काम कर रहे हैं। यहाँ पे राम स्टडी कर रहा है 1 घंटे से, है ना। तो बस यही दर्शाने के लिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम दर्शाने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा? हैज़ प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इसे टाइमलाइन में समझते हैं। 9 बजे राम ने स्टडी करना स्टार्ट किया था और 10 बजे तक वो स्टडी कर ही रहा था। सिर्फ स्टडी करना स्टॉप नहीं किया है, यहाँ पे स्टडी तो हो ही रही है, लेकिन 10 बजे तक और पॉइंट बी तक उसे स्टडी करते टोटल 1 घंटा हुआ था। बस यही एम्फेसाइज हम लोग करना चाहते हैं कि टाइम ड्यूरेशन कितनी हुई थी, राइट। वरना पॉइंट बी के बाद एक्टिविटी तो कंटिन्यू ही थी। दोस्तों, याद रखिए, फॉर एंड सिंस जैसे वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम इंडिकेट करने के लिए, ओके। Let us see the past tenses. First one is simple past tense. Ram watched TV last night. देखिए दोस्तों, यहाँ पे watched वो है past form of the verb, that is called V2, है ना। तो हम लोग simple past tense में
पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा यूज़ करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस को टाइमलाइन में देखें तो पास्ट में किसी एक पॉइंट पर वो एक्टिविटी ख़त्म हो गई है ना। एक्टिविटी वो पास्ट में ही स्टार्ट हुई थी और पास्ट में ही किसी पॉइंट पर ख़त्म हो गई है, ऐसा हमारा मीनिंग है। तो पॉइंट ए यहाँ पे दर्शाता है सिंपल पास्ट टेंस। दोस्तों अब बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। फॉर एग्जाम्पल, राम वॉज स्लीपिंग व्हेन हरी अराइव्ड। सो वॉज प्लस स्लीपिंग दैट इज आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, वो कंस्ट्रक्शन बनेगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। यहाँ पे आप देखोगे कि दो एक्टिविटी है, राम के सोने की और हरी के आने की, है ना। तो राम सो रहा है, उसी समय पे हरी आया है, तो एक एक्टिविटी ऑलरेडी कंटिन्यू है, उसी समय पे दूसरी एक्टिविटी हुई थी, राइट, पास्ट में। तो पॉइंट बी यहाँ पे इंडिकेट करता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस कि राम ने ए पॉइंट पर सोना स्टार्ट किया था और बी पॉइंट पर वो सो ही रहा है और तभी हरी उस समय पे आया था, राइट। वो हम लोग पास्ट की बात कर रहे हैं और राम सी पॉइंट पे स्लिप करना ख़त्म करेगा। ओके दोस्तों, सो पॉइंट बी हियर इंडिकेट पास्ट कंटिन्यूस टेंस। लेट अस सी द पास्ट परफेक्ट टेंस। राम हैड ऑलरेडी ईटन व्हेन हरी अराइव्ड। तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इंडिकेट द पास्ट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे भी आप दो देखोगे कि दो एक्टिविटी है, पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट में ही हुई होगी, राइट। राम ने खाना ख़त्म कर लिया है और हरी आया है ना। उसका मतलब राम ने खाना पहले ख़त्म किया है, उसके बाद हरी आया है। अब इसे टाइमलाइन में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पास्ट में कोई एक पॉइंट ए पर राम ने खाना स्टार्ट किया था, बी पॉइंट पर उसने ख़त्म कर दिया और उसके बाद हरी आया है ना। तो पॉइंट बी हियर इंडिकेट द पास्ट परफेक्ट टेंस। अब बात करते हैं लास्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। राम हैड बीन स्टडीइंग फॉर 1 hour बिफोर हरी केम। दोस्तों इसका कंस्ट्रक्शन होगा इस टेंस का हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। देखिए दोस्तों, ये टेंस खास इसलिए यूज़ होता है कि जब आप टाइम ड्यूरेशन इंडिकेट करना चाहते हो कि आप कोई एक्टिविटी कितने समय से कर रहे हो, राइट, उस समय पे पास्ट में ये एक्टिविटी इंडिकेट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब इसे टाइम लाइन में देखते। पास्ट में कोई पॉइंट ए पर मतलब 9 बजे राम ने स्टडी करना स्टार्ट किया था और पॉइंट बी पर उसे स्टडी करते करते टोटल 1 घंटा हुआ था, मतलब 10 बजे थे, राइट। और उसके बाद हरी आया उस पॉइंट पे, है ना। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है 9 बजे से स्टार्ट किया और 10 बजे तक, राइट, उसे खास दर्शाने के लिए हम लोग यूज़ करते पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब कंटिन्यूस इसलिए कि 10 बजे उसने स्टडी करना बंद नहीं कर दिया था, वहाँ से भी वो कंटिन्यू ही था, है ना, लेकिन पास्ट में ही किसी पॉइंट पे वो ख़त्म हुआ होगा। तो पॉइंट बी इंडिकेट करता है यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं द फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंसेस में पहला है सिंपल फ्यूचर टेंस। फॉर एग्जाम्पल, राम विल वॉच टीवी टुनाइट, है ना। तो विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब इंडिकेट करता है फ्यूचर की एक्टिविटी को, कि कोई एक्टिविटी फ्यूचर में कोई एक पॉइंट पर होगी। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ए यहाँ टाइम लाइन पर, है ना। सेकेंड इज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर में कोई एक्टिविटी कंटिन्यू होगी उसे इंडिकेट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, राम विल बी स्लीपिंग व्हेन हरी अराइव। उसका मतलब ये हुआ कि जब हरी आएगा तब राम सो रहा होगा। अब इसे टाइमलाइन में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्यूचर में कोई एक पॉइंट ए पर राम सोना स्टार्ट करेगा, मतलब 9 बजे, और पॉइंट बी पर 10 बजे है, तब उसी समय पे हरी आता है, राइट। और वो देखता है कि राम तो अभी तक सो रहा है, उसका मतलब सोने की एक्टिविटी अभी तक कंटिन्यू है ना। और पॉइंट सी पर फ्यूचर में ही वो सोने की एक्टिविटी ख़त्म होगी, राइट। सो यहाँ पे हमारा पॉइंट बी जो है वो इंडिकेट करता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को, है ना दोस्तों, वेरी सिंपल। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। राम विल ऑलरेडी हैव ईटन व्हेन हरी अराइव्स, है ना।
तो कंस्ट्रक्शन बनेगा विल प्लस हैव प्लस ईटन। दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे कि राम ने ऑलरेडी खाना ख़त्म कर लिया होगा जब हरी आएगा, है ना, फ्यूचर की बात हो रही है। तो टाइमलाइन में इसे समझे तो पॉइंट ए पर राम ने फॉर एग्जांपल खाना स्टार्ट किया होगा फ्यूचर में, और पॉइंट बी पर उसने खाना ख़त्म कर लिया होगा और उसके बाद हरी आएगा, है ना। तो पॉइंट बी हमारा यहाँ पे इंडिकेट करता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। ओके दोस्तों, फ्रेंड्स अब बात करते हैं लास्ट टेंस की, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। राम विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 1 hour बाय द टाइम हरी अराइव्स। कंस्ट्रक्शन इसका बनेगा विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस स्टडिंग, है ना। देखिए दोस्तों, ये टेंस खास इसलिए यूज होता है कि जब आप एक्टिविटी की टाइम ड्यूरेशन दिखाना चाहो। टाइमलाइन में इसे समझते हैं कि फॉर एग्जांपल फ्यूचर में हरी ए पॉइंट पर स्टडी करना स्टार्ट करेगा और बी पॉइंट पर स्टडी करते करते उसे 1 घंटा हुआ होगा, मतलब 9 बजे फ्यूचर में स्टडी स्टार्ट करेगा और 10 बजे तक वो 1 घंटा हो चुका होगा, लेकिन उस पॉइंट पे वो स्टडी करना बंद नहीं करेगा, है ना। स्टडी तो कंटिन्यूस है। एग्जाम्पल के हिसाब से उस पॉइंट पर हरी आ रहा है ना। सो पॉइंट बी इंडिकेट हियर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उस पॉइंट पर राम को स्टडी करते करते 1 घंटा हुआ होगा और इसके बाद हरी वहाँ पे आएगा। ओके दोस्तों, आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।